एवरीवन, आज बहुत अजीब सा बेचैनी हो रही है मुझे। आज अंदर से बेचैनी हो रही है। पता है आपको कौन कौन मुझसे सहमत करता है कि एक अजीब सी बोरियत नहीं हो रही है? सीरियसली बताइएगा, बोरियत नहीं हो रही है? एक्चुअली में लॉकडाउन जो वो जैसा खुला है वो ऐसा खुला है कि पूरा नहीं खुला है। और आपके हस्बैंड वगैरह ऑफिस जाने लगे होंगे, राजा ऑफिस जा रहे हैं और मेरे इन लॉज भी चले गए हैं ना। पता है आपको, मेरे को इतना खालीपन सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे क्या बोलूँ। पता पहले नहीं लगता था, अब मुझसे कुछ लोग बोलते हैं अब तो हमेशा से घर में ही रहती थी और आपको तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो पता है फ़र्क की बात नहीं है। एक संडे होता था, हर दिन हम लोग जाते थे चाय डेट पे, याद आपको टी डेट पे जाते थे। एक चेंज हो जाता था। पता है आपको, मेरे को इतना दिन हो गए हैं यार, मैं बाहर लगता है कि यार थोड़ा बाहर निकल जाऊँ यार, थोड़ा सा घर से बाहर निकलूँ। मौसम डेली दोपहर में इतना ख़राब रहता है, धूप रहती है यहाँ पे और कहीं पे भी नहीं जा पा रहे हम लोग कि कोई कहीं पे बोले यार घूम के आ जाओ, तो घूम के किसी के घर। हम लोग को लगा था चाचा चाची के यहाँ चले जाते, फिर हम लोग को लगा मे भी यार कि कोरोना से सब बच रहे हैं और ऐसे हम लोग घूमने जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा कि वो लोग भी नहीं निकल रहे हैं घर के बाहर और हम जाके। एक डाउट आ जाता है ना इंसान को कि कहाँ कहाँ घूम के आए हैं, क्योंकि हमारे पास भी कोई आएगा। मुझे सबकी बहुत याद आ रही थी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, मुझे अपने इन लॉज की बहुत याद आ रही है, मुझे राजा की भी याद आ रही है। पर राजा तो है कि आ जाएंगे, बट अजीब सा खालीपन लग रहा है। पता है आपको, मेरे को लगा था हाउस हेल्पर को बुला लेती हूँ तो चलो उससे दो बातें कर लूँगी और वो काम भी कर देगी। अब हाउस हेल्पर वाली जगह पे भी जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे आज एक कोरोना पॉजिटिव निकला है। एक पाटन एरिया है, वो हम लोग के घर के पास ही में है। वहाँ पे आज 4 से 5 केसेस निकले हैं या ज़्यादा निकले हैं। एक शॉपकीपर था, उससे निकले हैं। और क्या हुआ, राजा के जो ऑफिस में बंदा काम करता है उसकी भी अभी तबीयत ख़राब थी 1 हफ्ते से, लाइक गला ख़राब और खांसी सर्दी। तो राजा को भी बॉडी पेन था, मतलब राजा को 4-5 दिन बॉडी एक हो रही थी, बहुत ज़्यादा लाइक दर्द हो रहा था इनको, कि बदन टूट रहा था इनका। तो मुझे थोड़ा सा डाउट आया, मैंने बोला कि यार एक काम करो, उससे ही बोलो कि वो टेस्ट कराए और तुम भी एक काम करो टेस्ट करा लो। पर वो जो है अभी बोल रहा है वो ठीक है, फीवर उसे आया था पर 1 दिन में वो उतर गया था। पर एक चीज़ लग रही है मुझे कि यार बच नहीं पाएंगे। मेरे को नहीं लग रहा कि हम लोग भी अब बच पाएंगे, क्योंकि राजा रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। पर घर में सामान आ रहा है यार, कितना धोगे यार, कब तक यार। पता है दिमाग ऐसा लगता है ना कि कब तक चीज़ें पे ध्यान रखें। मतलब ज़िंदगी जो है ना वो इतनी उसमें आ गई है। राजा के पापा से बात हुई थी उस दिन जब आए थे, वो कह रहे थे कि इतना सोच समझ के चलना, इससे अच्छा तो हो जाए मर जाए। मतलब वो मतलब इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और अब जो केसेस हैं वो इतने बढ़ रहे हैं, संडे लॉकडाउन कर देते हैं कि कहीं बाहर नहीं जा सकते। आपको पता है एक इंसान मार्च से कैद हुआ पड़ा है और उसे लगता है कि यार बस बहुत हुआ। मेरे को लग रहा था कि मैं बांधवगढ़ चली जाती हूँ कि घूम के आ जाऊँ। पता है बहुत दिमाग भर गया है। मेरे को नहीं मालूम है मुझे कितने लोग समझ रहे हैं, मे बी बहुत सारे लोग समझ भी रहे होंगे। आई थिंक 95% लोग तो समझ ही रहे होंगे। तो दिमाग जो है ना वो भर गया है। अब दिमाग से ना कोई काम नहीं हो रहा है, मतलब काम मतलब मैं को बता नहीं सकती। मेरा ना इतना वो है, मेरा ना व्लॉगिंग में मन लगता है। पहले याद करिए रेगुलर ब्लॉग आते थे, अब ब्लॉग्स में बहुत क्रंचेस आ रहे हैं। ब्लॉग्स जो है वो अब आजकल रेगुलर नहीं आ पा रहे, मतलब मन ही नहीं लगता है। कहते हैं ना कि काम करने के लिए भी आपका मन अच्छा होना चाहिए। अब लगता है कि बस यार खत्म हो जाएगा ये सब, अब नहीं झेला जा रहा है सीरियसली। मुझे कृष्ण जी के कपड़े लाने थे, मतलब मेरे जो बाल गोपाल बैठे हैं उनके कपड़े लेके आने थे, उनकी नाइट ड्रेस लानी थी। उनकी बहुत हैवी कपड़े हैं तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए और मंदिर में थोड़ी स्पेस ही हो जाएगी, वो लानी थी। मैं सोच रही थी आज जाती हूँ, फिर राजा कह रहे पता नहीं कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और उनकी पता नहीं यार, मेरे को नहीं कोई लेके जाता है कहीं बाहर। मैं अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि मतलब फ्रस्ट्रेशन होती है। पता है फिर ऐसा लगता है कि अब बस बहुत हुआ, ऐसा लगता है किसी ने पिंजरे में कैद कर दिया है। और यार कितने दिन घर में कोई बैठेगा। और पहले कम से कम बात करने वाले थे कि मम्मी पापा थे, अभी फ़ोन पे बात कर सकते, कहते व्हाट्सएप फ़ोन पे बात कर सकते, पर वो एक जो फीलिंग पास में रहने में आती है ना वो नहीं है। राजा भी सुबह 8:30 बजे जाते हैं, रात के 9 बजे आते हैं। आप सोचिए इतना लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। पहले मैं रहती थी ऐसे, पर हैबिट थी। अब वो हैबिट चली गई है या फिर हम लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहे हैं।
मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक दिन के लिए कहीं बाहर चली जाऊँ सीरियसली। फिर ख्याल आता है कि मे भी कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो राजा को अभी काम भी है, उन्हें शायद आउट ऑफ स्टेशन जो है वो जाना है। तो अब पता नहीं उनका काम, मेरे को लग रहा है जल्दी से आ जाए तो चले यहाँ से और निकले यहाँ से एक दिन के लिए। बेशक मुझे कहीं कोई होटल में रुका दे, पर मुझे थोड़ी सी वो हो रही है यहाँ से प्रॉब्लम। और कुछ हैवी डिसीजन है जो हमें लेने भी हैं अभी, तो उसके बारे में जब राजा आएंगे तभी हम बात करेंगे और कैसे क्या करना है वो देखते हैं। ये मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, ये है बी ब्लेंड का बैक टू लाइफ ड्राई शैम्पू, क्योंकि मैं कुछ ट्रिक्स फॉलो कर रही हूँ जिससे आपको पता है, काले किशमिश और योगा। और अभी मैं सोच रही थी कि हेयर वॉश टेक्निक जो है वो भी करके देखते हैं। तो उसमें ओव्यूलेशन के बाद आई, उसके बाद उसमें ओव्यूलेशन के बाद जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड ओवर होता है तब से आपको जो सर है वो नहीं धोना है, क्योंकि बॉडी हीट आई थिंक कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर नहीं है। तो मेरे को लगा यार करके देख लेते हैं। तो मेरी जो स्कैल्प है वो ऑयली हो रही है, तो जब तक मैं बाल नहीं धोती, पता नहीं यार कितनी बदबू आए पता चला। अगर सहन नहीं होता है मुझसे, क्योंकि मुझे हर दूसरे दिन हेयर वॉश करने की हैबिट है, अगर सहन नहीं होगा तो मैं वॉश कर लूँगी। क्योंकि यार वो बारिश वाला मौसम शुरू हो जाएगा ना, तो ह्यूमिडिटी हो जाएगी, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये शैम्पू मैंने बचा के रखा हुआ, अभी मैं कुछ खरीद नहीं रही हूँ बाहर से, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि ये ख़त्म ना हो जाए। मेरा सहारा है, जैसे कभी कहीं जा रहे हैं और आपके हेयर पे ऑयल दिख रहा है ना, तो फटाफट इससे जो डे टू डे इससे जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे खर्च ना करूँ, तो देखते हैं यार कब तक। ऊपर से ये प्रोडक्ट्स डेली यूज़ करना सही नहीं है। कर लिया है बहुत दिनों बाद, बड़ा ही अजीब सा लग रहा है एक्चुअली। मेरे को हैबिट नहीं है कर लिया है इसकी। तो मैं कुछ करती हूँ कि बाल थोड़े से बैक चले जाएं, क्योंकि बहुत मुंह पे आते बाल। खाली बैठने से अच्छा है, अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो डू समथिंग। अगर आप खाली हो, आपका मन नहीं लग रहा है तो पढ़ाई कर लो, रीड समथिंग, डू समथिंग, कुछ खाना बना लो, कुछ कर लो, तो बैठ के सोचते मत रहो। सो गाइस, मेरा मन नहीं हुआ, मैंने आँख करी और फिर मैंने छोड़ दिया मेकअप। मैंने ग्लिटर लगाया और मैंने आँख ही बंद कर दी अपनी, और जो ग्लिटर था वो फैल गया। पता मन ही नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। तो राजा की वेट कर रही हूँ, मैं राजमा चढ़ा रही हूँ जाके। तो राजमा और रोटी वगैरह बनाऊँगी आज मैं। राजा आ गए हैं और वो सोचेंगे मैंने कुछ ना कुछ कांड किया है, लाइक ये सब करके कि कुछ ना कुछ मैंने शूट किया होगा। पर कुछ टाइम हुआ है मेरे साथ कि मैं शूट करने गई और कुछ शूट नहीं कर पाई। लाइक आधे पे 2 चीज़ें छोड़ी हैं मैंने। फर्स्ट टाइम मैंने कभी नहीं किया ऐसा कि मैंने आधा काम छोड़ा, पर गॉड नोस मैं बहुत पक गई। दूध अच्छे से रख दो, मेरे को भी लग रहा है। ताजा ओले ताजा, क्या बात है। सामान का तो देखो क्या यार, मेरा दिमाग नहीं आया। क्या हो गया? मैं बहुत बोर हो गई। मैंने मेकअप करने बैठी पर मैंने शूट नहीं किया। फिर आपको बोल रहा था चलो घूमने, आप मानती हूँ। आधा शूट किया, आधा छोड़ दिया। क्यों? मन ही नहीं कर रहा था भैया। इतने दिन घर में पड़े पक गए हो, कहाँ से मन कर रहा? क्यों जाते हो तुम लोअर पहन के ऑफिस? भैया मैं एकदम रिलैक्स होता हूँ, गर्मी देख रहे हो।
गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, पता है वो क्या बोलते हैं। अरे वो कूलर काम नहीं कर रहा, उमस मार रहा पसीना। हाँ ओले मेरी मैगी इतना परेशान क्यों हो रही है। चलो बना दो प्रोग्राम, कल को अगर आ जाता है, परसों या नरसों जब भी अपन बोलेंगे तो सांस क्यों फूली यार, जब भी मैं बोलूंगा तब काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परसों नरसों कभी भी तो मेरा बहुत बना लेते। आज कौन सा दिन है ये बताओ? आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे चलते। फ्राइडे, हाँ मैं तब तक मार जाऊंगा। थर्सडे चलो, गुरुवार चलो। मैं तब भी मार जाऊंगा। हैं? यहाँ भी बिल्कुल कल मार। कहाँ से चल रहा हूँ, बात हुई नहीं, कुछ नहीं, अपना चल रहे हैं। फालतू में आ जाके क्या करूँगा अपना। तुम चलो ना मेरे कहीं तो पे। परसों चलते, थर्सडे, गुरुवार को पक्का चलते। चल कल बात हो जाएगी, गुरुवार को चलते, है ना? मस्त आउटिंग भी हो जाएगी और एक दिन का स्टे कर लेंगे, वापस ही आएंगे। मैं आऊंगी नहीं। हाँ एक दिन का स्टे कर लूंगा, होटल बुक कर दूंगा मैं। घर नहीं आऊंगा। हाँ ना, एक दिन का स्टे कर लेंगे। 10-15 सुबह सुनो, सुबह निकलेंगे अपन यहाँ से। 10-15 अरे सुनो तो, सुबह निकलेंगे यहाँ से अपन, मान के चलो आप अपना 10 बजे भी निकलते हैं तो 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, 11:30 बजे। ठीक है, फिर वहाँ पे मेरी 1 घंटे का मेरा काम है, मैं होटल पहले बुक कर दूंगा, आपको छोड़ दूंगा होटल में। बांधवगढ़ खुल गया। हो ये बांधवगढ़ जाना चाहती है? रिस्की है बांधवगढ़ जाना बहुत। भैया आज यहाँ पाटन एरिया में 12 लोग, मेरे किराने की दुकान, एक किराने की दुकान वाले को हुआ था पॉजिटिव, उसने कितने को मिला दिया। अभी तो 12 टेस्ट आए तो वो पॉजिटिव निकले जितने लोगों के भी हुए थे। और हमारे अपने ऑफिस के वहाँ पे ITI पे भी, ITI के पास में कोई मिला है अपना। और 8 आज जबलपुर के 8 थे, गिनती नहीं अभी तक कितने हो गए होंगे फिर से। हम लोग का एक और चीज पेंडिंग पड़ी है, तो हमने मम्मी पापा से बात करी थी पहले, तो मम्मी पापा बोलते क्यों कर रहे हो ये सब। तो हम लोग चेंज करके देखना चाहते हैं, घर शिफ्ट करने सोच रहे हैं, 2, 4, 6 महीने, 1 साल करके देखें। बस सामान कुछ नहीं लेके जाएंगे, हम थोड़ा बहुत खाली रहेंगे। हाँ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कुछ चेंज। ऐसे घर नहीं मिलते ना दिल्ली बॉम्बे टाइप की, अपना फुल फर्निश मिल जाए। या फुल फर्निश नहीं मिलते हैं, रखेंगे भी लोग तो कोई रेंट ही नहीं देगा। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 10,000, 15 तो बहुत बोल दिया हमने, 15,000 कौन देगा रेंट। 10 तक में मिल जाएंगे। 10 तक में मिल जाएंगे अपना, लेकिन ढूंढने पड़ेंगे अच्छी जगह। हमारे साथ दिक्कत 2 में हमारे भाई बहुत है, फ्री है लाइफ, पर ये फैसला सोच रहे हैं बहुत टाइम से, हम देख के भी आए थे। इसके कारण अलाउ नहीं करते ना लोग। जैसे दिक्कत ये हमें पर्सनल ऐसा प्राइवेट घर चाहिए कि मकान मालिक ना ड्यूप्लेक्स रहे। देखा था हम लोगों ने, याद करो। अरे मतलब नहीं अपना। ड्यूप्लेक्स देखा था, पर वो इतना हॉन्टेड टाइप का, उनको ज्यादा ही 3 रूम थे उसमें। और अगर आज चले जाएं तो मैं 3 BHK रह ही ना पाऊं। ऊपर वाला बहुत डेंजरस लग रहा था कि मैं ऊपर सीढ़ी ऐसे सीढ़ी जाके था अंदर, जैसे सीढ़ी जाके होता है अपना, नीचे भी था ऊपर भी था। 10,000 किराया था उस टाइम उसका, 2 साल हुए होंगे ना। उसके बाद फिर हमने 1-2 और देखे, फिर हम लोग को लगा यार नहीं इतना बड़ा घर तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने ये बनाया नहीं था यहाँ पे, ये सब बना नहीं था, रसोई भी नहीं बनी थी। तो अभी भी मैं इसे कुछ नहीं बना, यहाँ पे रेंट पे थोड़ा घर की वाट थोड़ा मंगवानी है। घर अभी यहाँ पे रेंट पे नहीं देंगे, पर हम लोग सोच रहे, पर पता चला लॉकडाउन के कारण कोई रेंट पे सामान ना दे। और ऊपर से जब आपके पास पेट्स रहते हैं ना तो और दिक्कत होती है, पर हम लोग ढूंढते हैं, देखते हैं फिर प्रॉपर्टी डीलर से बात करेंगे। फैसला बहुत बड़ा है, मम्मी पापा कह रहे थे कि यहाँ पे रहते हैं ना तो उन लोगों को सहारा रहता है, पर हम लोग के चेंज करने के पीछे कुछ कारण है, और वो कोई लड़ाई वड़ाई का कारण है कुछ नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा मे बी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी फेवर में आ जाए। बहुत ही अजीब सा दिमाग चल रहा है, बहुत ही अजीब सा मन चल रहा है। करते हैं यार, चलो बांधा कर करते हैं। तुमने बैंडेड नहीं लगाई अभी है? निकालिए, अभी ठीक है, निकाल बांधा कर चलते हैं। बहुत ताला जोन मिल रहा है, ये टिकट उस में देख लेगा कब। नहीं। अरे कुछ नहीं है शिवानी, सब लोग जा रहे हैं, रिस्क है अपना, अपन को सिक्योर रखना पड़ेगा। जैसे वहां जा रहे हैं वैसे वहां जाएंगे। नहीं यार बहुत डेंजर, फिर पता हो गया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मर गए तो और दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मेरा ही वाला चलो वहां, तो मेरे को वो भी तो और जाना ही दिक्कत है। हाँ दो कोई जाना भी है, नहीं भी जाना, शेर भी दिख रही है, डैश भी हो रहा है। अब डैश आपको समझ जाए। मम्मी पास चलो। ये लो, वाओ वाह क्रैब्स। तुम्हारी मम्मी पास। नमस्कार ये पता है क्या हुआ था, हम ठंड में गए थे, वहाँ पे कूलर एसी कुछ बढ़ जाए गर्मी में, ऊपर से नीचे नहा जाए अपना, वहाँ पे कूलर एसी कुछ भी नहीं है, इसीलिए। वो करेंगे क्या जाके वहाँ, डिंडोरी मिल रहे हैं। हाँ यार वहाँ पे मार्केट मिल रहे हैं, मार्केट बंद हो गए। बात हुई थी मेरी, वहाँ भी केसेस मिले, वहाँ कल ही बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे बंद हो गया। वो बेस्ट है, वो जहाँ मेरे को जाना है वहाँ पे अपना पहले जा चुका हूँ मैं, तो मेरे को मालूम है अपना होटल वहाँ पे क्या है, कौन सा अच्छा है, आउट में है वो अपना,
वो कर लेता हूँ मैं बुक। तुम तो कर लिया तुमने बुक। फिर ये इतने बिजी आदमी है ना, ये पूरे दिन में मेरी शक्ल तक नहीं देखते। लंच करने कौन आया था? तो लंच करके गए ना, तो? खाने की शक्ल देखी थी। खाने की शक्ल देखी, आपकी नहीं देखी क्यों? नहीं। बाप रे, इतना मतलब बोलते हुए भी किसी को शर्म आनी चाहिए। 2 महीने से घर पे बैठे हैं और अब इसलिए तो मन नहीं लग रहा है। एक तो हैबिट लग गई ना, और गलत आदत है। मैगी क्या है ये? मैगी है? गलत आदतें ऐसी होती है। आदत गलत पड़ गई इनको बिना हमारे बिना रहने की। अब पता है अजीब सा, यार पता है फ्रस्ट्रेशन हो रही है। 3 महीने से घर में बंद हो रहे हैं। तो बोल तो रहा हूँ, बनाते हैं ना प्रोग्राम। मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने हो जाएंगे। तो बनाते हैं ना भैया, वही तो बोल रहे हैं। इससे हम की बनाते हैं सब प्रोग्राम घूमने का, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल जूता मार जूता। मैंने अपनी हाउस हेल्पर से ही बात करी है। बस को गो करो ना, को फैलाओ करो ना, फैलाओ बुलाओ, क्या बुलाओ। क्या दोनों का वेलकम करना चाह रही है मैं। नहीं, मैंने बात कर ली, वो परसों से आएगी, कल से निकल। उसके यहाँ पे खुद फंक्शन है, वो कोई फंक्शन अटेंड करने जा रही है। फिर नहा गया, वो फंक्शन अटेंड करने जा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्लो क्लैप फॉर यू। यही करो बस। इतने साल लॉकडाउन में रहे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। 2 साल लॉकडाउन में रही हो तुम पूरी। मैंने फोन किया, ठीक है, मैंने उसे फोन किया, मैंने बोला कि ना कोई बात हुई उससे? हाँ, मैंने बोला कल आ जाना। क्या उसका हस्बैंड का नंबर है, उसका जो हस्बैंड है उसने उसे फोन नहीं दे के रखा हुआ। वो थोड़ा सा शक्की टाइप का, क्योंकि अगर राजा वाजा भी बात करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि हाउस हेल्पर के लिए। तो वो थोड़ा, उसका हस्बैंड थोड़ा सा शक्की टाइप का है। तो मैंने सुबह भी लगाया था, तो मैं राजा से बोला तुम बात मत करना वरना उससे दिक्कत हो जाएगी घर में। तो उसे मैंने फ़ोन किया था, उसे मैंने बोला कि आ जाना। नहीं पीनी मुझे स्प्राइट। जो मिले ना शांति से पी लेना चाहिए। तो नहीं पीना ना, इसमें कुछ मिला होगा तो। फ्रेंड्स पैक है ये स्प्राइट का। अच्छी नहीं लगती मुझे स्प्राइट, मुझे सिर्फ थम्स अप अच्छी लगती है। हाँ, तो मैं उसका फ़ोन आया, फिर तो मैंने एड्रेस बोला और वो समझ गई। मुझे शिवानी भाई बोल रही हो? मैं बोला हाँ। फिर उसने मैंने बोला कि कल से आ जाना। तो उसने बोला कि कल तो हमारे यहाँ ना फंक्शन है, वो कोई फंक्शन अटेंड करेगी, उसके बाद आएगी। अब परसों से आएगी। मेरे को वही डर लग रहा है कि यार ये तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाएगी, अटेंड करके मस्त बिना मास्क के आएगी। अब वही थोड़ा डर भी लग रहा है यार, वो सच में ना ले आए। पता कल ही कॉल करके बोलो कैंसर 14 दिन बाद। कोई कोरोना से नहीं मरेगा, काम करते करते मर जाएगा भैया। उसको हैंडग्लव्स ला दूंगा, मास्क ला दूंगा, सबसे पहले वही देना। डेली ना? और क्या तो। और पीपीटी किट भी ले आओ ना। हाँ ना, यही तो बचा है काम। पूरी किट ले आओ, मैं किट बना दिया करो कि बाहर के बाहर हो जाओ, पूरा काम करके किट पहन। रोड पे करवा देना, रोड पे। ए वो ले आओ, पता है रेनकोट आता है ना। मैं तो आज अपने हैंडग्लव्स वो लड़के के लेके गया था मैं, मतलब मैं प्लास्टिक वाले लेके आया अपने, यूज वॉशेबल है वो, अच्छे मस्त मोटे। कहाँ है? ऑफिस में। कहाँ? मैं चाय बनाने आई हूँ। ये देखिए, एक आँख से आंसू तो पकड़ा है मेरे। और क्या हुआ, मैं एक साइड ऐसे लेटी थी और हम लोग ने कुछ चला है टीवी, ऐसे लेटी और यहाँ से ऐसा होता है जब एक साइड लेटते तो एक साइड से नहीं झुंझुना तो होता ही है, एक साइड से आंसू टपकने लगता है। तो पता नहीं क्या, एक साइड से आंसू टपकने लगा, मेकअप के कारण, आई थिंक मेकअप के कारण टपकने लगा। तो यहाँ पे मैंने राजमा बॉयल करें, अभी इनके लिए मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। ये हाथ ठीक हो जाए यार। पता है मैंने बताया कि इतने सारे केसेस वो एक दुकान वाले ने इतने सारे लोगों को फैला दिए। उसी में तो कहीं से हुआ ही होगा ना। यही दिक्कत है, जो बहुत रेड राजमा होते हैं ना, इन्हें बॉइलिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मेरे को ठंडा भी करना है, लाइक बहुत ठंडा। राजा को बहुत ठंडा राजा पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा ठंडा। आजा बेटा, बढ़िया है। मेरे बाल छोटे कट गए हैं, ये देखिए। ये क्या आपने मेकअप किया है? येलो, पिंक, ब्लू सब दिख रहा है। तो फैल गया ना। फैल गया। ये मुझे फैल गया था। राजा तुम मेरे चाय तक नहीं पिलाते आज के। अच्छा, सब बदल गए, लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ कि सभी अपनी अपनी जगह पे भग गए। थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो। अबे जल्दी पियो। टूटा टूटा दिल तेरे बिना कैसे हो जीना दोबारा, ना जाने कोई कैसे है ये जिंदगानी जिंदगानी।
अच्छा पूरी कर दे मुझे कहानी आपकी ना जाने कोई कैसी है जिंदगानी झुतरी ये झुतरी जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी बोलो मस्ती तो मेरा मेकअप पूरा फैल चुका है और मेरी आंखें नहीं खुल रही मेरे मेकअप के कारण। तो चाय जो है वो आ गई है, आज इसमें रखी है चाय। तो मैं ना खाना बनाते हुए व्लॉग को एंड कर दूँगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे वो करना है, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करना है। एक्चुअली मैं बहुत पक गई हूँ सीरियसली, आज बहुत मतलब होने लगी है कि यार अब बस बहुत हुआ। और जिसमें ये जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आसपास जहाँ मिलते भी नहीं थे केसेस, हमारे यहाँ वहाँ मिलने लगे हैं। कहाँ इक्का दुक्का आते थे, अब एक ही जगह। हाँ पता नहीं यार क्या होना है क्या नहीं होना है। ज़िंदगी 2020 में ना बहुत ही अजीब सी हो गई है यार। ये सोचो तुम्हारा बर्थडे आएगा अगले महीने से, अगले महीने बर्थडे कहाँ बनाना है मुझे? कहाँ मालूम है कहीं बनाना है। मैं बनाती हूँ तुम्हारा बर्थडे। आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया फ्लाइट्स नहीं चालू हो रही है। चालू करा देंगे। चलो चाय पियो। अच्छा फिर ये बताओ, मैं तो बाहर जा नहीं रही हूँ, लोग कैसे निकल रहे हैं? कहाँ नहीं निकल रहे, घूम रहे लोग मस्त अपना। वो क्या है? हाय राजा, चलो चाय पियो। टीवी भी चलाओ यार। गर्मी में कौन चाय पिए भाई? या बनवाई की होती है, इतनी मेहनत करी आपको मैंने। पीने की बनवा लेते हैं चाय। को पीने की मैं टपरी में जाके पीना चाहती थी। टप्पी की बात ही अलग है।